अच्छा, हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज हैं। हमने 170 तक कर लिए थे। नाउ 171 से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, द एक्शन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर लार्जली, सो इट इज लार्जली जो हमारे पास होता है इनवॉलेंटरी होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 172 है कि द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कंट्रोल ऑटोनॉमिक फंक्शन ड्यूरिंग, सो पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं ना वो ड्यूरिंग स्टेट ऑफ रेस्ट हमारे पास काम करता है। द सिम्पैथेटिक डिवीजन कंट्रोल ऑटोनॉमिक फंक्शन ड्यूरिंग, सो सिम्पैथेटिक जो होते हैं ना वो हमारे पास ड्यूरिंग स्टेट ऑफ इमरजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, सो इसमें हमारे पास जो ये डायलेट ब्रोंकी है ना ये हमारे पास सिम्पैथेटिक में आता है, ये पैरासिम्पैथेटिक में नहीं आता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, तो फिर हमारे पास जो डायलेट प्यूपल है ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, अगेन जो पेरिस्टालसिस इनहिबिट नहीं होता इसमें, सो ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक का साइन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ सिम्पैथेटिक, सो स्टिमुलेट सेक्रीशन जो था वो हमारे पास किस में आ रहा था, देखो ना वो हमारे पास पैरा में आ रहा है, सो ये सिम्पैथेटिक में फिर नहीं आ सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ सिम्पैथेटिक, सो स्टिमुलेट हार्ट बीट ये हमारे पास सिम्पैथेटिक में नहीं आता, ये हमारे पास पैरा में आता है बाकी सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ सिम्पैथेटिक, अगेन कंस्ट्रिक्ट पीपल जो होता है ये हमारे पास पैरा में आता है, ये सिम्फ में नहीं आता। सिम्पैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर वायलेंट एक्टिविटी इन डेंजर में हमारे पास, ठीक है, जब डेंजर सिचुएशन हो तब सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। व्हेन डेंजर इज ओवर, जब डेंजर खत्म हो जाए फिर बॉडी जो होती है ना वो कौन नॉर्मल में कौन लाता है, पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास लाता है। ठीक है, 182 के द टंग कंटेन मेनी रिजिड्स एंड वेली कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड पेपिलाई, उनको हम पेपिलाई कहते हैं। ठीक है, 183 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोन शेप्ड, कौन सा हमारे पास है जो कि कोन शेप्ड में आता है, सो जो हमारे पास फिलीफॉर्म जो होता है ना वो हमारे पास कोन शेप में होता है। ठीक है, फिलीफॉर्म पेपिलाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मशरूम शेप, सो जो फंजाई फॉर्म होता है ना वो हमारे पास मशरूम शेप में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सीरीज ऑफ फोल्ड्स, किसमें हमारे पास सीरीज ऑफ फोल्ड होते हैं, सो फोलिएट पेपिलाई जो होते हैं ना इसमें हमारे पास सीरीज ऑफ फोल्ड होते हैं। ठीक है, 185 में सी हो जाएगा हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन फ्लैट मोल्ड्स, किसमें हमारे पास जो सर्कमोलेट पेपिलाई होते हैं ना उसमें हमारे पास फ्लैट मोल्ड्स होते हैं। डी ऑप्शन 186 में हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलीफॉर्म पेपिलाई इज प्रेजेंट, फिलीफॉर्म पेपिलाई हमारे पास ऑल ओवर द टंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, ए फंजाइफॉर्म पेपिलाई इज प्रेजेंट, फंजाइफॉर्म पेपिलाई जो होता है ना वो स्लाइड्स ऑफ टंग में, साइड्स ऑफ टंग में प्रेजेंट होते हैं। फोलिएट पेपिलाई है, फंजाइफॉर्म और फोलिएट ये दोनों हमारे पास साइड ऑफ टंग में होते हैं। ठीक है, 190 है कि सर्कमुलेट पेपिलाई इज प्रेजेंट इन, सो इट प्रेजेंट बैक ऑफ द टंग। 191 है कि द डैश पेपिलाई आर सराउंडेड बाय ट्रेंच, सो सर्कमोलेट पेपिलाई जो होते हैं ना दे आर सराउंडेड बाय ट्रेंच। ऑल पेपिलाई कंटेन टेस्ट बड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो होते हैं ना फिलीफॉर्म पेपिलाई में हमारे पास टेस्ट बड नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के द सेंटर ऑफ द टंग इज कॉल्ड, सो वो हमारे पास सेंटर ऑफ टंग क्या होता है, इट इज टेस्ट ब्लाइंड, सो बी ऑप्शन हो जाएगा। टेस्ट बड कंटेन नंबर ऑफ टेस्ट सेल दैट हैव टिप्स दैट प्रोड्यूस इनटू द, सो दे प्रोड्यूस इनटू द टेस्ट पोर्स। ठीक है, so the taste bud contain number of taste cells that have tips that protrude into taste pore, taste pore इसमें correct है। The site of olfactory transduction located in nasal cavity is olfactory mucosa, so olfactory mucosa C ऑप्शन हमारे पास इसमें correct हो जाएगा। किधर चला गया, 195 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, olfactory mucosa इसमें हमारे पास आता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के ओल्फैक्टरी म्यूकोसा कंटेन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन हैव सीलिया विच कंटेन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन, इसमें फिर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन हमारे पास होंगे। ठीक है, द टोटल टाइप ऑफ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रोटीन आर अबाउट, सो दे आर अबाउट 1000।
स्मेल आल्सो कॉल्ड, स्मेल को हम क्या कहते हैं, उल्फेक्शन टर्म भी हम इसके लिए यूज करते हैं। टच आल्सो कॉल्ड, टच के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, दे आर टेक्टेशन और मैकेनो रिसेप्शन, ठीक है। पेन रिसेप्टर आर आल्सो कॉल्ड, पेन रिसेप्टर के लिए हम नोसिसेप्टर यूज करते हैं। हेयर फॉलिकल और टच रिसेप्टर, सो रिमूवल ऑफ हेयर डिक्रीज टच सेंसिटिविटी, ठीक है। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट है कि लॉस, ऊपर वाला MCQs रह गए कि टच रिसेप्टर आर फाउंड इन, टच रिसेप्टर हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, टंग हो गया, थ्रोट हो गया, हमारे पास म्यूकोसा, ऑल ऑफ दिस, इन सारों में हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। द फिंगर टिप एंड टंग हैव टच रिसेप्टर हैज, तो दे हैव ऑलमोस्ट 100 पर cm3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टच के हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं। द बैक ऑफ हैंड हैव अ टच रिसेप्टर हैज, सो बैक ऑफ हैंड में हमारे पास 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू फील एनीथिंग टचेस इज कॉल्ड, सो इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, टेक्टियल एनेस्थीसिया। सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग, पिंकलिंग, pricking, numbness of skin result from nerve damage are called, so जो सेंसेशन ऑफ ये होता है ना, इसके लिए हम यूज करते हैं पैरेस्थीसिया, हम यूज करते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। पैरेस्थीसिया इज, सो पैरेस्थीसिया टेम्पररी भी हमारे पास हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। When sensory nerve fiber are exposed to extreme the signal pain, so वो फिर हमारे पास क्या देते हैं, to extreme the signal pain। अच्छा द मेन फंक्शन ऑफ पेन इज, मेन फंक्शन पेन का क्या है हमारे पास, वो हमें वार्न करता है, वार्म अस अबाउट डेंजर, ठीक है, सो इट वार्म अस अबाउट डेंजर। अच्छा 209 में हमारे पास क्या था, 209 में हमारे पास कौन से ऑप्शन था, 209 में हमारे पास ऑप्शन था बी, ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ पेन इज वार्म अस अबाउट डेंजर। अच्छा 210 में हम आ जाते हैं। 210 में हमसे कह रहा है कि पेन रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन स्किन, सो पेन रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन स्किन को, उसको हम क्या कहते हैं, सो दे आर स्किन में होते हैं, क्यूटेनियस हमारे पास होते हैं, ठीक है। पेन रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन जॉइंट्स एंड बोन्स, सो जॉइंट्स एंड बोन में हमारे पास सोमेटिक होते हैं। पेन रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑर्गन, सो दे आर विजुअल। Now effect of drug on nervous system, heroin is processed from morphine which is extracted from, so ये हमारे पास कहाँ से extracted होते हैं, पॉपी प्लांट से हम इनको extract करते हैं, ठीक है। The chemical name of morphine are, so chemical name morphine के लिए क्या यूज करते हैं, डाइमॉर्फिन भी यूज करते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी हम यूज करते हैं। The heroin is given as, heroin हम किसके तौर पर देते हैं, the heroin is given as subcutaneous, इंट्रामस्कुलर के तरीके भी दे सकते हैं, ठीक है, एंड इंट्रावेनस रूट, सो ऑल ऑफ दीज। इन पेन सच एज ट्रोमा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पोस्ट सर्जिकल पेन एंड क्रोनिक पेन वी यूज, सो इसमें हम क्या यूज करते हैं, हीरोइन ही हम यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूजेज ऑफ हीरोइन एडिक्शन डिजीजेज आर, सो दे आर जो होते हैं ना हमारे पास लॉन्ग टर्म में HIV भी आ जाता है, एड्स भी आ जाता है, हेपेटाइटिस भी आ जाता है, ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस बी एंड सी दोनों। कैनाबिस जो नाम है इसका, कैनाबिस सटिवा आर आल्सो नोन है, सो कैनाबिस सटिवा को जो दूसरा नाम है इसको हम क्या कहते हैं, मैरिजुआना भी कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। हशीश आर कॉमनली नोन है, हशीश को हम कॉमनली क्या कहते हैं, चर्स कहते हैं। हशीश फॉर्म ऑफ कैनाबिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर ऑफ, सो दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लावर ऑफ फीमेल कैनाबिस प्लांट। तो फिर कह रहे हैं कि फॉर amelioration of nausea and vomiting, stimulation of hunger in chemotherapy and AIDS patient, lower intravascular eye pressure we uses, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, we uses हशीश, ठीक है, ये सारे केपी बुक्स में हमारे पास लिखे हुए हैं। Restless, feel loss, control, panic, fear of impending death, depression, suicidal thought and fear are common adverse effect of, so they are common adverse effect of, ये भी हमारे पास किसके हैं, कॉमन एडवर्ब एक्स ऑफ कैनाबिस, ठीक है, ये भी हमारे पास कैनाबिस के, हमारे पास कैनाबिस का है, एब्यूज कैनाबिस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एब्यूज कैनाबिस। 222 में हमारे पास ए ऑप्शन ही बनता है, ठीक है, 222 में यही बनता है। अच्छा हम नेक्स्ट में जाते हैं, हमारे पास है कि
Nicotine is an alkaloid found in tobacco leaves and plant of family. So they are found in a plant of family Solanaceae एक है, ठीक है, SOLANACEAE, ठीक है। सो ये है सोलेनेंसिस। सो यहाँ तक हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है। इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट MCQs हैं वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।